क्रिएटिन वर्सेस वे प्रोटीन। फ्रेंड्स, क्रिएटिन और वे प्रोटीन ना ऐसे सप्लीमेंट है जो आपके मसल ग्रोथ और आपके मसल गेनिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा डेडली होता है और अगर जो इन दोनों सप्लीमेंट को आपने सही तरीके से यूज करना सीख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ मसल ग्रोथ आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे जो बिगनर लोग होते हैं या फिर जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उनको पता नहीं होता कि कैसे क्रिएटिन और वे प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में अलग क्या है। और वीडियो के एंड में ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन दोनों सप्लीमेंट को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स ना ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और जो लोग कर पाते हैं उन लोगों में समझता हूं लकी है, क्योंकि ये सब महंगे आते हैं फ्रेंड्स। और अगर जो आप किसी भी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको उसका पूरा पूरा रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिएटिन आपके मसल गेनिंग और मसल ग्रोथ के लिए कैसे आपको हेल्प करता है। देखो, क्रिएटिन एक ना नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आपके बॉडी में भी पाया जाता है। आपकी लीवर, किडनी और पैनक्रियाज में भी क्रिएटिन होता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। और अगर जो हम लोग फूड सोर्स की बात करें तो मीट में भी क्रिएटिन होता है, लेकिन वहां पर भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उतना जितना हमारी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है ना, वो सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर जो हम लोग जिम करने वालों की बात करें या फिर जिनको ये मसल ग्रोथ करना है, मसल गेनिंग करना है ना, तो जितना हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ना क्रिएटिन, उतना सफिशिएंट नहीं है। अगर जो हम मीट से भी अपनी क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमको बहुत ज्यादा मात्रा में मीट खाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। तो इसी वजह से मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन के सप्लीमेंट्स हैं। क्रिएटिन को लेने से आपके बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है कि आपकी ना एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, आप जिम में बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज कर पाते हो, आप अपने रेप्स को इंक्रीज कर पाते हो। क्रिएटिन लेने से पहले क्या होता है कि सपोज करो कि आप लोग 7 से 8 रेप्स पर ना आकर थक जाते होंगे, लेकिन क्रिएटिन लेने के बाद आप लोग ये महसूस करोगे कि आपके ना रैप थोड़ा इंक्रीज हो गया। आप 8 से 10 या 8 से 12 के बीच में आराम से रैप्स लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए ना, तो क्रिएटिन को लेने के बाद आपकी ओवरऑल जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से अपने वर्कआउट को हाई इंटेंसिटी के साथ कंप्लीट कर पाओगे। सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है क्रिएटिन को यूज करने का ना, आपके बॉडी का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, आपकी बॉडी थोड़ी फुलर फुलर दिखती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम क्रिएटिन लेते हैं ना, तो क्रिएटिन क्या करता है, वाटर को हमारे मसल सेल्स के अंदर स्टोर करता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स थोड़े फुलर, थोड़े राउंडर दिखते हैं। आपने इंटरनेट पे देखा होगा ना, बहुत सारे पिक्स होते हैं जिसमें क्रिएटिन बिफोर एंड आफ्टर होता है। क्रिएटिन को यूज करने से पहले उनकी बॉडी थोड़ी छोटी दिखाई देती है, लेकिन क्रिएटिन को यूज करने के बाद उनकी बॉडी थोड़ी फुलर, बड़ी और राउंडर दिखाई देती है। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ वाटर स्टोरेज इन योर मसल सेल्स। आपके मसल सेल्स के अंदर वाटर स्टोर होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्रिएटिन डायरेक्टली हमारे मसल गेनिंग और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहीं ना कहीं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से शायद वो लोग बोल देते होंगे। लेकिन क्रिएटिन डायरेक्टली आपके मसल गेनिंग में हेल्प नहीं करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे इनडायरेक्टली क्रिएटिन आपके मसल ग्रोथ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि क्रिएटिन को लेने के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आप लोग जिम में अच्छे से वर्कआउट कर पाते हो, फेलियर तक हिट कर पाते हो अपने वर्कआउट को। तो क्या होता है कि आपकी ना मसल की हाइपरट्रॉफी हो पाती है, और उसके बाद जब आप लोग जिम से आने के बाद अपने दूसरे प्रोटीन से अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हो ना, तब जा करके आपकी मसल की गेनिंग होती है। क्योंकि क्रिएटिन को लेने से पहले आपकी रैप रेंज भी कम होती है, आप लोग अपने वर्कआउट को अच्छे से भी नहीं कर पाते हो। क्योंकि एक फैक्ट है कि क्रिएटिन कोई प्रोटीन नहीं है। देखो, मसल ग्रोथ के लिए ना प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, उसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। तो क्रिएटिन कोई प्रोटीन नहीं है। तो क्रिएटिन आपके मसल को ना डायरेक्टली ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा, ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है। क्योंकि आप लोग जिम में अच्छे से वर्कआउट कर पाते हो, फेलियर तक अपने मसल्स को हिट कर पाते हो, जिसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। अब बात कर लेते हैं कि वे प्रोटीन आपके लिए क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वे प्रोटीन में क्या होता है, सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी वजह से बहुत सारे लोग प्लांट प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि वहां पे एक बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट प्रोटीन होते हैं जहां पर कंप्लीट अमीनो एसिड्स प्रोफाइल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। देखो, मसल ग्रोथ होने के लिए ना सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होना जरूरी है। इसलिए लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग ज्यादातर चिकन राइस खाते हैं, क्योंकि चिकन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। और वहीं अगर जो वे प्रोटीन की बात करें ना, तो वे प्रोटीन भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। वहां पर सभी आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और उसके बाद वे प्रोटीन को यूज करने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है ना कि ये बहुत फास्ट एब्जॉर्बिंग है। इसलिए आपने देखा होगा ना, जो लोग जिम करते हैं, जिम से आने के बाद वो लोग
तुरंत ही वे प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि जैसे हम वे प्रोटीन लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमारे मसल्स टिश्यू ब्रेक हो रहे होते हैं। उसके अलावा आजकल तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोग कितना ज्यादा बिजी होते हैं, उनको मील्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, खास करके जो लोग जॉब वॉब करते होते हैं। तो उस सिचुएशन में भी वे प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और ये एज अ मील रिप्लेसमेंट की तरह भी काम करता है। लेकिन मैं आप लोगों को कभी ये नहीं कहूंगा कि हमेशा अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग वे प्रोटीन पर ही डिपेंड रहो। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी आपके फूड पर होना चाहिए, उसके बाद जो भी प्रोटीन बच जाता है वो आप लोग वे प्रोटीन से पूरा करने की कोशिश करें। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में कि कैसे आप लोग क्रिएटिन और वे प्रोटीन दोनों को यूज करके ना अपने मसल की ग्रोथ को बहुत तेज कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो। देखो अभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना क्रिएटिन को अपने वे प्रोटीन के साथ लेते हैं। तो यस डेफिनेटली आप लोग जिम से आने के बाद अगर जो वे प्रोटीन लेते हो तो उसमें आप लोग क्रिएटिन 3 to 5 ग्राम मिक्स करके आप लोग ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम जाने से पहले लेते हैं। अब कुछ लोग तो जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो जो लोग प्री वर्कआउट अगर जो सप्लीमेंट यूज नहीं करते ना, तो उस सिचुएशन में भी वो लोग जिम जाने से पहले क्रिएटिन को ले सकते हैं। मैं भी कभी कभी जिम जाने से पहले ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। आपको जब कभी भी आपको कंफर्टेबल लगे आप लोग उस टाइम पर अपना क्रिएटिन ले सकते हो। अभी अगर जो आप लोग प्री वर्कआउट लेते हो ना, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जिम से आने के बाद अपने वे प्रोटीन में मिक्स करो। अगर जो प्री वर्कआउट नहीं लेते हो तो फिर उससे पहले आप लोग क्रिएटिन लेके जिम जा सकते हो। क्रिएटिन की सही डोसेज क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 to 5 ग्राम पर डे। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग बिगनर हो ना, तो लोडिंग वोडिंग आप लोग मत करना, आप लोग 3 to 5 ग्राम से स्टार्ट करना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास बजट बहुत ज्यादा कम होता है, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्रिएटिन ले या वे प्रोटीन ले। अगर जो मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं ठीक ठाक थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं वे प्रोटीन सबसे पहला सप्लीमेंट लूंगा। अगर जो मुझको एक सप्लीमेंट से स्टार्ट करना हो तब की बात कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहला वे प्रोटीन को स्टार्ट करूंगा। वो क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन आपके मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं नेक्स्ट सप्लीमेंट ऐड क्या करूंगा, वो है क्रिएटिन। कि सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए, अगर आप लोग जिम करते हो ना, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रिएटिन कोई प्रोटीन है नहीं, तो वो इनडायरेक्टली आपके मसल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। लेकिन वे प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, जो कि डायरेक्टली आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और जो कि अल्टीमेटली आपके मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन बाद में आप लोग ना क्या करो, जब भी बजट आपका हो जाए तो क्रिएटिन और वे प्रोटीन आप लोग दोनों ऐड करो। दिस इज डेडली कॉम्बिनेशन, और इसको आप लोग रेगुलरली 6 मंथ तक भी यूज करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।